जय मां कामाख्या। कामाख्या पीठ में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा उसी जगत जननी मां कामाख्या के ऊपर है। हालांकि मेरी क्षमता नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ विशेष बता पाऊँ, पर जितना भी अपने अल्प ज्ञान से आपको भगवती के बारे में बता पाऊंगा वो आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माता जगदम्बा के 51 शक्तिपीठों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला कामाख्या पीठ असम राज्य के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। माता सती के अदम्य शक्ति और आस्था के प्रतीक इस शक्तिपीठ का महामध्य देश के कोने कोने तक, मैं देश नहीं विदेश के कोने कोने तक फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि कामाख्या के दर्शन, भजन और पूजन करने से सर्व विघ्नों का नाश हो और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अश्विन और चैत्र मास में नवरात्रों में यह बहुत बड़ा मेला लगता है। माता सती के शक्तिपीठों के निर्माण की कथा सभी लोग जानते हैं। उन्होंने हर बार जन्म लेकर शिव शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। माता शक्ति पक्के इरादों वाली हैं। वह काम उन्होंने जो ठान लिया उसको करके छोड़ती हैं। भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई, तो पति की निंदा सुनकर उन्हें जीवित रहना गवारा नहीं लगा। पिता दक्ष यज्ञ में भगवान शिव का अपमान करते देख माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तो सती के शव को शिव लेकर अनुव्रत तांडव करने लगे। भगवान शिव के विकराल रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु के आगे गुहार लगाई कि ये तो प्रलय हो जाएगा। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की मदद से माता सती के शव को टुकड़े टुकड़े कर कर भगवान शिव के कंधे से भगवती का बोझ हल्का किया गया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर के, सती के जितने भी टुकड़े हुए थे, उस सभी टुकड़ों को जहां जहां पे पृथ्वी पर आया वहां पे शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। यहाँ सती के काम क्षेत्र गिरने से कामाख्या शक्तिपीठ बना है। परंपरागत भाषा में असम को कामरूप प्रदेश के रूप में जानते हैं। यहाँ तांत्रिक लोग भक्ति साधना में जुटे रहते हैं। यह शक्ति स्थल के उद्भव के विषय में कई अनेक कथाएं प्रचलित है। कलिका पुराण के अंदर एक कथा के अनुसार बराह पुत्र नरक की जब नारायण की कृपा से कामरूप राज्य में राजपद को प्राप्त किया, तब भगवान ने नरक को यह उपदेश दिया कि तुम जाकर माता कामाख्या के प्रति भक्ति भाव बनाए रखना। जब तक उसने इस उपदेश का पालन किया, वह सुखपूर्वक स्वच्छ होकर राज्य करता रहा। लेकिन वनासुर के परामर्श से नरक देव द्रोही होकर असुर संज्ञा को प्राप्त कर बैठा। यही कारण है कि वह मान मर्यादाओं को भूलकर एक बार राक्षस नरकासुर देवी कामाख्या के सौंदर्य पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगा और वह देवी से विवाह सूत्र में बंधने को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने लगा। माता ने इस समस्या को दूर करने के लिए बड़ी चतुराई से काम लिया और काम लेते हुए कहा, नरकासुर के सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम मेरे लिए सूर्य निकलने से पूर्व एक भव्य मंदिर और उसके घाट और मार्ग आदि का निर्माण कर सको तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए सहस्त्र तैयार हूं। नरकासुर ने यह शर्त को मंजूर कर लिया। प्रातः होने से पूर्व मंदिर लगभग पूरा होने को था। इतने में माता कामाख्या ने एक मुर्गे को भेजा जिसने सूर्योदय से पहले ही बांग लगा दी। यह देखकर नरकासुर अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने मुर्गे को पकड़कर वहीं पे मार दिया। कहा जाता है, मगर शर्त हारने के बाद में देवी से विवाह नहीं कर पाया। कहा जाता है कि कामाख्या में वर्तमान समय में जो मंदिर है वो नरकासुर द्वारा ही निर्मित मंदिर है। एक अन्य कथा के अनुसार ईसा के 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों के बीच एकाधिपत्य प्राप्ति के लिए आपसी संग्राम चलता रहता था। उसमें कोच राज विश्व सिंह
विजयी होकर कामरूप प्रदेश के एक क्षत्रिय राजा बने। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एक दिन विश्व सिंह अपने साथियों से बिछुड़ गए और तो उन्हें अपने भाई के साथ उन्हें घूमते घूमते बिछड़ के नीलांचल के शिखर पर पहुंच गए। वहां एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस निर्जन स्थान पर एक वृद्धा दिखाई दी, जिसकी सहायता से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। वृद्धा ने बताया कि कोच जाति के लोग बट वृक्ष के नीचे स्थित मिट्टी के टीले की पूजा अर्चना करते हैं और इस स्थान की जो देवता है वो बहुत जागृत है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे कोई कामना लेके बैठता है या करता है, उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। तब विश्व सिंह ने अपने साथियों से शीघ्र मिलने की कामना की। कामना करते ही उनके साथी वहां आ पहुंचे। विश्व सिंह आश्चर्यमय विश्वास के साथ वशीभूत होकर उस शक्ति के प्रति गदगद हो गए। उन्होंने यह मनौती मांगी कि यदि मेरे राज्य में कोई उपद्रव नहीं होगा तो मैं यहाँ स्थित देवता के लिए एक सोने का मंदिर बनवाऊंगा। शीघ्र ही राज्य में उनके शांति स्थापित हो गई। साथियों, राजा विश्व सिंह के राज्य के पंडितों ने इस स्थान में कामाख्या पीठ होने के प्रमाण राजा को दिए। राजा विश्व सिंह ने बट वृक्ष को काटकर मिट्टी के टीले को खुदवाया तो मूल मंदिर का निम्न भाग बाहर निकलकर आ गया। राजा ने उस पर नया मंदिर बनवाया और सोने के मंदिर के बदले ईंट और भीतर एक एक रत्ती सोना देकर मंदिर बनवाया गया। सोना गुवाहाटी से 2 मील पश्चिम नीलगिरी पर्वत पर स्थित यह शक्तिपीठ एक अघोरी गुफा के भीतर अव्यवस्थित है। इस स्थान पर एक कुंड है जो फूलों और सिल्क की साड़ी से ढका रहता है। पास ही में एक मंदिर है जिसमें भगवती की मूर्ति भी है। इस क्षेत्र में कामरूप कामाख्या का मेला भी आयोजित होता है, किया जाता है। आसपास के जो एरिया में 10 महाविद्याओं का मंदिर है। एक और मंदिर है यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच द्वीप पे है, जिसको हम उमानंद घाट के पास से जाके मोटर बोट या नाव से हम उमानाथ के मंदिर तक यात्रा करते हैं। नवग्रह का मंदिर वहीं पास में है। कहा जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गुवाहाटी में ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। यह मधुमक्खी के छत्ते नुमा गुंबद के आकार में यहाँ सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि एक ही घेरे में स्थित है और राहु और केतु सांप के रूप में, सर्प के रूप में, सिंह और पूंछ के प्रतीक में चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ आश्रम नजदीक में ही है, जो गुवाहाटी से 12 किलोमीटर दूर वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ चारों तरफ हरियाली, ललिता, कांता और सांध्या 3 नदियां यहाँ बहती हैं। इसके अलावा अन्य कई मंदिर भी है। भुवनेश्वरी माता का मंदिर जो 10 महाविद्याओं में एक विद्या है। कामाख्या मंदिर के ऊपर एक छोटा सा मंदिर भुवनेश्वरी देवी का है। यहाँ से संपूर्ण गुवाहाटी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। कैसे पहुंचे गुवाहाटी? आप किसी भी शहर से गुवाहाटी के लिए ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट्स की यात्रा भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का भी पूरा जाल बिछा हुआ है गुवाहाटी तक के लिए। गुवाहाटी शहर देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और रोड मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने के लिए शिलांग, कांजीरंगा, दीमापुर, सिलीगुड़ी, सिलचर आदि से भी बसों से गुवाहाटी निरंतर आते जाते रहते हैं सेवाएं, बसों की सेवाएं। कुछ लोग गुवाहाटी स्टेशन से 3 मील की दूरी पे चढ़ाई चढ़कर भी कामाख्या जाना पसंद करते हैं, लेकिन बस स्टॉप पर ही वहाँ जाने के लिए हर 10 मिनट में आपको बसेस मिल जाएंगी। टैक्सी की सुविधा वहाँ पे है। अब कुछ लोग ये कहते हैं, साहब हम पहुँच गए, तुम रहें कहाँ? कामाख्या मंदिर के आसपास यात्रियों को और दर्शनार्थियों के रहने की समुचित व्यवस्था है। आप आसानी से वहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के सुविधा संपन्न गेस्ट हाउसेज भी हैं। कुछ पंडा लोग अपने यहाँ भी यात्रियों को और दर्शनार्थियों को रुकवा लेते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग अपनी आस्था लेकर
इस मंदिर में आते हैं और भगवती के दर्शन करते हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे 525 फुट ऊंचे नीलांचल पर्वतवनीय मंदिर स्थित है। मित्रों, भारतवर्षिणी विश्व के समूचे विश्व से तंत्र मंत्र और यंत्र का सबसे बड़ा और सबसे प्रधान धार्मिक केंद्र के रूप में मां कामाख्या का यह प्राचीन मंदिर आज से नहीं, हजारों साल से लोग मानते हैं। यहाँ आने से लोगों के पाप कटते हैं, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप लोगों में जो भी दर्शनार्थी जाते हैं उनके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कर लेते हैं। सिर्फ नीलांचल पहाड़ी पे चढ़ने से ही आप में एक अनोखा परिवर्तन आएगा। मित्रों, बहुत सारी अवधारणाएं कई तरीके से लोगों ने ये डाल रखा है कि वहाँ साहब जादू तंत्र है, वहाँ जाने से कबूतर मुर्गा बना देते हैं वगैरह वगैरह। ये सब बेकार की बातें हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जाइए, माँ भगवती के दर्शन कीजिए, 10 महाविद्याओं के दर्शन कीजिए, निश्चय ही आप लाभान्वित होंगे, आपका जीवन भी सफल होगा। शेष बातें अगली वीडियो में। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।